दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज एक्सपायरी डे है, तो आज हमने एक कॉल और पुट दोनों ही बाई किए हैं। अभी आप स्पॉट देखेंगे 37,900 के आसपास चल रहा है और जो हमने बाई किया है 38,000 का पी बाई किया है और 37,800 का सी बाई किया है। ये दोनों ही हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हैं। तो हमने ये जो बाई किए हैं 38,000 का पी और 37,800 का सी, वो क्यों बाई किए हैं ये भी हम ये जानेंगे और हमने किस प्राइस पे बाई किए हैं वो भी हम एक बार चेक करेंगे, क्योंकि अभी ये जो प्राइस दिख रहा है हमने उस प्राइस पे बाई नहीं किया है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे ऑर्डर्स में, तो यहाँ आप देखेंगे 37,800 का सी जो है ये हमने 138 के भाव पे एक लॉट बाई किया है। और नीचे आप देखेंगे तो ये 38,000 पी भी हमने बाई किया हुआ है, वो हमने बाई किया है 66.65 के भाव पे। अगर हम दोनों का ही ऐड करें तो ये जो कॉस्ट बैठती है वो 205 के आसपास बैठेगी। तो हम इसमें आज ये देखेंगे हमें लॉस कितना हो सकता है। अगर हम इस टाइप से आईटीएम हमने जो बाई किए हैं तो हमें कितना लॉस हो सकता है ये हम देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पोर्टफोलियो में जाके देखते हैं कि अभी हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। तो आप यहाँ ऊपर देखेंगे 37,800 का सी और 38,000 पी। तो 38,000 के पी में हमें ऑलरेडी प्रॉफिट में है क्योंकि हमने बहुत कम भाव पे बाई किया हुआ था और ये हमारा सी जस्ट अभी बाई किया है, तो उसमें लॉस दिखा रहा है, उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तो आज हमें जिस भाव पे हमने बाई किया है उसमें हमें खाली भी बिल्कुल ना के बराबर हमें लॉस होगा, वो हम देखेंगे कैसे। जैसे भी स्पॉट चल रहा है 37,888 मतलब 37,900 के आसपास। तो जो भी हमने कॉल और पुट बाई किए हैं वो हमने आईटीएम बाई किए हैं दोनों के दोनों, क्योंकि 38,000 का पी है वो भी आईटीएम है और 37,800 का सी है वो भी हमारा आईटीएम है। तो अगर आज एक्सपायरी डे है, अगर दोनों एक्सपायर भी कर जाते हैं तो हमें 200 पॉइंट तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, जैसे ये हमने बाई किया है तो टोटल पहले कॉस्ट लगा लेते हैं। ये हमारा क्या, दोनों को अगर हम ऐड करें दोनों के प्राइस को तो क्या बैठता है। तो हमने कैलकुलेटर में आ चुके हैं, तो हमने 138.6 का सी बाई किया है और 66.65 का पी बाई किया है। तो दोनों को अगर हम ऐड करें तो 20525 बैठता है इन दोनों की कॉस्ट। तो अगर जैसे कि अगर हम लॉस देखें तो अगर आज एक्सपायर भी हो जाते हैं दोनों तो हमें मैक्सिमम 5.25 का लॉस हो सकता है, क्योंकि हमने आईटीएम बाई किए हैं। तो उसमें 200 के जो 200 है वो हमारा आईटीएम वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो रह जाएगी। ठीक है, तो हमें 130 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा क्योंकि हमें 5 पॉइंट है। तो हमें लॉस कब होगा और प्रॉफिट कब होगा ये हम जानते हैं। तो चलिए हम दोबारा से ऐप पे चलते हैं। तो दोस्तों दोबारा से हम ऐप पे आ चुके हैं। तो अभी जैसे कि भाव यहाँ चल रहा है 37,800 के आसपास भाव चल रहा है और हमने जो कैलकुलेट किया था 205.5 था हमारा टोटल। तो ये जैसे स्पॉट है हमारा, अभी हमने जो बाई किए हैं एक 37,800 का सी बाई किया है और 38,000 का पी बाई किया है। तो हमें प्रॉफिट कब होगा, हमें प्रॉफिट ये तब होगा और हमें लॉस कितना होगा ये तो आपको पता है, 5 पॉइंट का मैक्सिमम हो सकता है। अगर ये एक्सपायर कर जाते हैं तो हमारा 200 पॉइंट इसी में इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो इससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं होगा। हमें प्रॉफिट कब होगा वो देख लेते हैं। जैसे 37,800 है, जब 37,800 के नीचे जाएगा ये तब हमें प्रॉफिट होगा, और जब 38,000 के ऊपर जाएगा तब हमें प्रॉफिट होगा। इन दोनों ही केस में हमें प्रॉफिट होने वाला है, कहीं भी चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, बट एक रेंज के बाद हमें प्रॉफिट मिलने लगेगा। तो हम वेट करते हैं मार्केट के, जैसे नीचे जा रहा है तो हम थोड़ी देर बाद आते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि मार्केट अब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये 37,815 के आसपास आ चुका है और हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो चुका है। आप देखेंगे ऊपर 38,000 का पी हमारा बढ़ता जा रहा है और कॉल हमारी घटती जा रही है। ठीक है, ये 195 200 200 के आसपास आ चुका है। और अगर हम प्रॉफिट देखें तो ये प्रॉफिट है हमारा, एक पी में हमें प्रॉफिट हो रहा है 33,000 के 3300 3400 के आसपास हो रहा है और एक में लॉस हो रहा है। तो एक दूसरे को ये कवर कर रहे हैं। जैसे जैसे शार्प सेलिंग होती रहेगी उस तरीके से हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। अभी तो ये रेंज से बाहर निकलना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 37,800 से नीचे जितना जाएगा उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, बट आज हमें लॉस भी नहीं होने वाला। तो देखते हैं
मार्केट कितनी देर में नीचे जाता है। तो थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा वेट करके आते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं और हम यहाँ अपना प्रॉफिट देखें तो हमारा दोबारा से प्रॉफिट बढ़ चुका है। ये मार्केट नीचे की तरफ चलता जा रहा है। तो अभी हमारा पुट में 4400 के आसपास का प्रॉफिट ये शो हो रहा है और कॉल साइड 1600-1700 का लॉस दिखा रहा है। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं। तो 37,650 के आसपास हम आ चुके हैं और ये कॉल पुट दोनों ही, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है और हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों ये जब भी तक होगा जब ये वन साइडेड मूव रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब कॉल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा और खाली पुट ये बढ़ता रहेगा। तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा अगर बहुत दूर तक ये मूव करता है मार्केट। पर मार्केट का पता नहीं, क्योंकि जैसे बजट है तो ज़्यादा मूव ये देगा नहीं। जैसा कि प्रॉफिट ये दिख रहा है, हमें बुक कर भी लेना चाहिए, पर हम एक्सपायरी तक रुकें शायद। और देखिए हमारा 138 के भाव पर सी बाई किया था और 66 पे पी बाई किया, तो पी अब 300 के आसपास आ चुका है। तो और वेट कर लेते हैं, मार्केट और नीचे जाना चाहिए। तो दोस्तों मार्केट तो अभी यहीं अटक गया है 650 पे, 37,650, 350 के भाव पे पी है। तो बस थोड़ा वेट करते हैं। दोस्तों ऐसा ही होता है जब हम दोनों ही आईटीएम हम बाय कर लेते हैं तो, बट हमने किस भाव पे बाय किया है वो मेन चीज़ होती है। तो अब ये 7,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट आ गया है पुट में, और कॉल में हमें 3,000 के आसपास का लॉस है। तो ओवरऑल देखें तो हमारा 4K प्लस के आसपास प्रॉफिट है। और अभी मार्केट यहीं अटका हुआ है। तो और देखते हैं, मार्केट और भी नीचे जाना चाहिए। एक बार चार्ट देख लेते हैं। चार्ट में देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे चार्ट में ये शार्प सेलिंग ये देखी गई है। देखो ऊपर से कैसे गिरा है, वहीं हमने पुट बाय किया था और यहाँ अभी तक यहाँ आ चुका है मार्केट 37,600, 650 पे है। तो हम वेट करते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम इस मार्केट से निकल जाएंगे। 37,600 का इसने लो लगाया है, क्योंकि हम अपना प्रॉफिट, क्योंकि क्या है प्रीमियम ये गलने लगेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, प्रीमियम गलता रहेगा तो हमारा लॉस भी होता रहेगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो उस केस में हमें प्रॉफिट होगा, बट अगर मार्केट रुक जाती है तो उस केस में दोनों तरफ के प्रीमियम गलते हैं और हमें घाटा होगा। ऑप्शन बायर इसी चीज़ में घाटा खा जाता है, क्योंकि ये OTM है। देखो ये 0 हो जाएगा लास्ट में, बट अभी ये 29 पे है। अगर मार्केट और नीचे गिरता है तो हमें प्रॉफिट भी अब तेज़ी से होगा, क्योंकि ये एक 0 हो जाएगा उसके बाद ही हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। तो अभी तो हमें प्रॉफिट ही है। तो वेट करते हैं मार्केट के नीचे जाने का। अगर ऊपर जाता है तो हम प्रॉफिट भी बुक करेंगे। प्रॉफिट हाथ से नहीं जाना चाहिए, चाहे मतलब लॉस नहीं होना चाहिए और प्रॉफिट भी नहीं जाना चाहिए अगर प्रॉफिट आया है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वेट करके आए तो आप देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी ये 37,700 पे आ चुका है। वेट करते हैं, अगर ये वापस आता है तो रुकेंगे, अदरवाइज़ अगर और ऊपर जाएगा तो हम इससे निकल जाएंगे। तो अभी ये मीन पे है हमारे, तो चलिए देखते रहते हैं। अभी 37,716 कैंडल ऊपर ही जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। बस पेशेंस होना चाहिए। प्रॉफिट तो काफ़ी मिलता है, बट कभी कभी प्रॉफिट हाथ से निकल भी जाता है, तो बुक करते ना चाहिए। पर हमारा एक लॉट है तो हम सीधे एग्ज़िट ही करेंगे। तो 37,724, 37,723 पे चल रहा है। 280 पे भाव पे आ गया, ये नीचे आ रहा है। पी 350 पहुँच गया था। ये हमारा प्रॉफिट भी हमारा कम हो गया, 2,500 के आसपास हम आ चुके हैं अब। तो हम अपनी कॉस्ट पे ही आ जाएंगे, थोड़ी देर और रुकेंगे तो ये डाउन ही जा रहा है। एक बार वो मार्केट देखते हैं 37,710। तो दोस्तों ये फिर से नीचे आ गया है 37,650 के आसपास। तो वेट करते हैं, यही होता है, थोड़ा वेट करना चाहिए। अदरवाइज़ तो लोग जल्दी ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते।
तो इनने फिर से नीचे जाना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों अब ये पी दोबारा से बढ़ गया है, 6400 पे आ चुका है, 6200 6300। अब हमारा प्रॉफिट काफ़ी कम होता जा रहा है। मार्केट रुक चुका है यहाँ पर, तो दोस्तों थोड़ा वेट कर लेते हैं फिर आते हैं। तो दोस्तों वेट करके आए हैं तो आप देखेंगे यहाँ हमारा ये मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जा रहा है और हमारा जो भी प्रॉफिट था वो कम होता जा रहा है। एक बार चार्ट देख लेते हैं तो आप यहाँ देखेंगे ये नीचे आके फिर से दोबारा से ऊपर की तरफ कैंडल जा रही है, तो जल्दी से ही हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, अदरवाइज़ ये मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में हो चुका है। बुक करते हैं। चलिए, जो भी हमारा प्रॉफिट है हम अपनी कॉस्ट पे ही आ गए हैं, जहाँ से स्टार्ट किया था 2500 2000 के आसपास ही प्रॉफिट से स्टार्ट किया था हमने, क्योंकि टाइम वैल्यू भी घट गई है इसकी, तो इस चक्कर में हमें पूरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो 264 पे पी है, 34 पे सी है। सी की वैल्यू काफ़ी कम हो गई है और पी उस लेवल पर नहीं बढ़ चुका है, तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, लग तो ऐसी रहे। तो चलिए बुक करते हैं। दोस्तों बस ऐसा ही है, जब लॉस होने लगता है तो समझ में नहीं आता क्या करें। तो एक बार चार्ट और देख लेते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो ये चार्ट ओपन कर लिया, 37,739 40 पे आ गई है मार्केट। तो दोस्तों ये अपने रिवर्स डायरेक्शन ले लिया है, अब हमें बिल्कुल ही बुक कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, हमारा कॉल गिरता जा रहा है और पी बढ़ भी नहीं रहा है, क्योंकि टाइम भी ये 2:30 बज चुके हैं। तो चलिए बुक करते हैं। सबसे पहले पी बुक कर लेते हैं। तो क्वांटिटी 25 ये एक लॉट ही है, तो चलिए सीधा ही मार्केट प्राइस पे ही बुक करेंगे। रिव्यू कर लेते हैं, नहीं तो ये कम ही हो रहा है तो रिव्यू सेल कर ही लेते हैं। तो हम 230 के भाव पे ये हम पी से एग्ज़िट कर चुके हैं और अभी सी चल रहा है 2300 2400 42 43। अगर मार्केट बढ़ेगा भी तो पी सी की वैल्यू इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। बुक करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि टाइम वैल्यू के साथ तेज़ी से इसकी प्रीमियम घटेगा, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं 1 लाख को थोड़ी देर के लिए, बट सही नहीं है, पता चला लॉस हो जाए। तो बुक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, स्क्वायर ऑफ पे जाते हैं, एक लॉट ही है और सेल कर देते हैं। तो दोस्तों हमने दोनों ही बुक कर लिए हैं। हाँ, अच्छा खासा प्रॉफिट हमारा हाथ से निकल चुका है, बट कोई नहीं, बस लॉस नहीं होना चाहिए दोस्तों। प्रॉफिट एक बार निकल भी जाए, प्रॉफिट क्या होता है, लंबे लंबे प्रॉफिट आते हैं, वेट करते हैं तभी हमें प्रॉफिट मिल सकता है। एक बार कैलकुलेटर में जाके कैलकुलेट करते हैं। तो 4100 के भाव पे हमने पी सेल किया है, 24 पे सी सेल किया है, तो हमारा 1700 का प्रॉफिट ये मोटा मोटा दिखा रहा है, पर हमने 1800 1900 से स्टार्ट किया था। कोई नहीं, खैर हमें लॉस तो होता ही नहीं, क्योंकि अगर देखें तो मार्केट अभी चल रहा है 253 पे पी है, 36 पे सी है। तो एक बार और चार्ट देखते हैं। तो 37,444 मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो हम दोनों पोजीशन से एग्ज़िट कर चुके हैं। दोस्तों एक बार हम 3 बजे आके भी देखेंगे कि क्या हमने जो डिसीजन लिए, देखो 37,600 का लो लगाया था, तो हम 3 बजे आके देखेंगे कि हमने डिसीजन ठीक करा है, क्या हमें एग्ज़िट सही करा है। तो थोड़ा वेट करते हैं फिर आते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, अब लगभग 3 बज चुके हैं, 3:15 होने वाले हैं। आप प्राइस देखेंगे 3-5 हो रहे हैं अभी, तो आप देखेंगे पी की जो वैल्यू है 150 रुपये आ चुकी है और इसकी 60 के भाव पे है। तो दोनों को टोटल करें तो अभी देखो क्या बैठता है, 210। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि इसकी जो दोनों की वैल्यू है 200 रुपये से कम नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट जब एक्सपायर करेगा तो इनकी जो वैल्यू है कम नहीं होगी, और जो हमने एग्ज़िट किया था 270 के भाव पे किया था दोनों को जोड़ के, तो उससे कम हो चुका है। बट आप कहीं भी कैलकुलेट करना, ये 200 से नीचे नहीं जाने के। अभी जैसे कि मार्केट अभी चल रहा है 3:30 बजे, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 200 रहेगी।
बट अभी 210, 208, 205 इतना ही रहने वाला है। तो हमने एग्ज़िट करके सही करा है कि हमने थोड़ा सा प्रॉफिट सेव कर लिया है, हमारी एक्सपायरी ख़राब नहीं होनी चाहिए। बस मैं ये दिखाना चाहता था कि अगर हम दोनों आईटीएम बाई करें तो हमें किस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है, हम किस तरीके से प्रॉफिट ले सकते हैं। बट हमारी एंट्री सही टाइम पे होनी चाहिए। अब टोटल प्रॉफिट देखें तो हमारा 2300 के आसपास दिखा रहा है ये, और एक मैंने बाद में पोजीशन ली थी तो उसमें लॉस हो रहा है। तो चलिए, इतना ही प्रॉफिट है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया हो और कुछ काम आया हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।